विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है और उसका कुशल नेतृत्व देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच। जनता पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार के मंत्री को डायरेक्ट केंद्र में जगह देना, केंद्र में मंत्रियों की मैं ये कहता हूँ जो ये करके भी दिखाते हैं, चरितार्थ भी करके दिखाते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति एक शब्द नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारा जो सबसे पीछे बैठा है और अच्छा कार्य कर रहा है, लगातार संगठन की सेवा कर रहा है, युवा नेतृत्व है, तो ये देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो कुशल नेतृत्व को पहचानते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि आप जो खंदाने जैसे मुलायम सिंह का बेटा है तो वही उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, या आप ले लीजिए लालू यादव का। तो इस तरीका से परिवारवाद वाला सिस्टम नहीं है। एक कार्यकर्ता को, और ऐसे कार्यकर्ता जो कभी सपने में भी नहीं सोचता है कि हमें ये पद मिलेगा, और अचानक जो घोषणा होता है तो खुशी डबल हो जाता है। क्या नाम है सर? आशीष गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहेंगे, ये क्या मैसेज आएगा? आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका कुशल नेतृत्व आज देखिए जैसा जमीनी कार्यकर्ता है और बिहार में मंत्री हैं, 5 बार के विधायक हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो युवा नेतृत्व को उभारने की क्षमता रखती है। आज युवा नेतृत्व जो सबसे कम उम्र के आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, तो दूरगामी जो सोच होती है, हमारे कुशल नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो लगातार जो जमीनी जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको चुनकर लाना, जो वर्षों पार्टी की सेवा कर रहे हैं लगातार। आप देखिए 5 बार से विधायक, युवा मोर्चे से जिन्होंने लगातार अपनी संगठन की बारीकियों से काम सीखा, काम किया, और जिस भी प्रदेश के प्रभारी रहे, जिस भी प्रदेश में कार्य किया, आप देखिए उस प्रदेश में भी जो बखूबी जिन्होंने सरकार बनाने का काम किया, जब वो प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री रहे युवा मोर्चे के, और आज युवाओं में बड़ी खुशी। और आप देखिए ये अपार संख्या आज, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है और उसका कुशल नेतृत्व देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच। जनता पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार के मंत्री को डायरेक्ट केंद्र में जगह देना, केंद्र में मंत्रियों की मैं ये कहता हूँ जो ये करके भी दिखाते हैं, चरितार्थ भी करके दिखाते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति एक शब्द नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारा जो सबसे पीछे बैठा है और अच्छा कार्य कर रहा है, लगातार संगठन की सेवा कर रहा है, युवा नेतृत्व है, तो ये देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो कुशल नेतृत्व को पहचानते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बिहार में, बंगाल में चुनाव है, क्या मैसेज आएगा इस बार यहाँ से? आप देखिए ना, आज जो कहते थे वो जो खलबली आपने देखा होगा रामलीला मैदान पे, जिन्होंने जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष था उसकी माइक छीनकर जो पहले बोलते हैं, ये भी नहीं है। उस युवा में भटके हुए युवा है, राष्ट्र के जो उनका पार्टी का जो मुखिया है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उससे माइक छीन लेते हैं। उनको ये समझना चाहिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जो अपने जमीनी कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी इज्जत करते हैं। अगर वो कार्य करता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है किसी कहीं से भी आता हो। और बिहार में हम इतनी ऐतिहासिक जीत रही है, बिहार के मतदाता का भी सम्मान, उनका आभार व्यक्त भी किया जा रहा है इस माध्यम से। और आज देखिए 5 बार के विधायक युवा मोर्चे से जिन्होंने अपने संगठन की शुरुआत की, संगठन के माइक्रो लेवल का जो कार्य करते हैं, आज उसको युवा मोर्चे को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया है और युवाओं में बड़ा खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं अपार संख्या कार्यकर्ताओं की यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय आई हुई है आभार करने हुए। तो बहुत सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं देंगे। सर, क्या मैसेज आएगा यहाँ से? बंगाल में चुनाव है, दीदी लगातार ग्राउंड में देखी जा रही है, क्या मैसेज आएगा यहाँ से? ये भाजपा क्या करना चाह रही है, क्या मैसेज? मैसेज बहुत बढ़िया जाएगा, इसलिए कि पहली बार बिहार की धरती से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भाई नितिन जी को बनाया गया है। और हमें तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैं इनके साथ काम किया था युवा मोर्चा में। अच्छा। जब ये राष्ट्रीय महामंत्री थे 2010 में, उस समय में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करता था युवा मोर्चा का। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र पांडे है और हमने भाई के कार्यों को देखा है कि किस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए युवा मोर्चा के संगठन को किस प्रकार से माननीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भी काम मिलता था उसका पूरा करते थे। और आज उसी का परिणाम है कि आज युवा तुर्क, युवा हृदय सम्राट माननीय नितिन नवीन भाई को आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हम लोग जो देख रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और बंगाल की जो बात कहा आपने, तो बिहार और बंगाल में कल्चर करीब करीब मिलता जुलता है और बिहार का जो छाप है बंगाल में अवश्य जाएगा। और बंगाल में भी हम परचम लहराएंगे नितिन नवीन जी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते। जो भी इनका जो माननीय
हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जो भी काम मिलेगा, मैं समझता हूँ नितिन भाई अच्छे तरीका से निभाएंगे और उस काम को पूरा यानी करेंगे। राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, ये मैसेज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। देखिए, जिसमें काबिलियत है वो आगे जरूर बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि आप जो खानदानी, जैसे मुलायम सिंह का बेटा है तो वही उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, या आप ले लीजिए लालू यादव का। तो इस तरीका से परिवारवाद वाला सिस्टम नहीं है। एक कार्यकर्ता को, और ऐसे कार्यकर्ता जो कभी सपने में भी नहीं सोचता है कि हमें ये पद मिलेगा, और अचानक जो घोषणा होता है तो खुशी डबल हो जाता है। एक सवाल है सर, 27 में यूपी में भी चुनाव है, कैसी तैयारी है यूपी के लेकर के, बंगाल के बाद यूपी के बाद? देखिए, यूपी में तो तैयारी के बारे में पूछना ही नहीं है। बाबा योगी बाबा के नेतृत्व में आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है। राम राज्य स्थापित हो गया, और तमाम जो जिस प्रकार से काम योगी आदित्यनाथ जी हमारे यशस्वी सीएम साहब कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर है। वहाँ तैयारी के बारे में तो कुछ सोचना ही, कुछ नया चीज पूछिए। तैयारी तो ऑलरेडी यादव जी जो कर रहे हैं वो, अखिलेश यादव कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जो केवल जाति की राजनीति करेगा वो सीमित रह जाएगा, और हमारी पार्टी जाति की राजनीति न करके देश की राजनीति करती है, इसलिए आगे बढ़ रही है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।